जयधवला, पुस्तक 9वी, लेक्चर नंबर 16। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो हरिहन्ताणं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। अनुभागभागमित्तो विजत्थदोषस्य सम्भवो नत्ति, तं प्रणम्यजिननाहं संकममनुभागगोयरमोक्षम्। श्री वीरसेनाचार्य रचित यह जयधवला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चूनी सूत्र पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिवृषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 9वीं पुस्तक जो बंधक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें संक्रमण को देखते हुए अभी हम पृष्ठ संख्या 128 पर आ गए हैं। यहाँ पद निक्षेप की बात चल रही थी अपनी। उसमें उत्कृष्ट वृद्धि है, जगन्य वृद्धि है, उत्कृष्ट हानि है, जगन्य हानि है, उत्कृष्ट और जगन्य अवस्थान है। ये तो प्ररूप ना हुई। फिर उसका स्वामित्व हमने देखा था, उत्कृष्ट का स्वामित्व हमने देखा था। देख लेते फिर दोबारा कि मिथ्यात्व का उत्कृष्ट वृद्धि का स्वामी कौन है। उत्कृष्ट संक्रमण का नहीं पूछा, उत्कृष्ट वृद्धि का पूछा है। इसका अर्थ पहले जघन्य कर रहा था, फिर उत्कृष्ट हुआ। तो कहते उसके योग्य, उसके अपने योग्य जघन्यता, संगी पंचेंद्रिय के योग्य, कि जिस जघन्य को लांग कर वो उत्कृष्ट होने वाला है, उसकी बात है। तो जब उसने उत्कृष्ट संकलेश को प्राप्त करके उत्कृष्ट अनुभाग का बंध किया है, तब आवली के बाद उसका उत्कृष्ट वृद्धि होगी उसकी। ये चतुस्थान अनुभाग संक्रम को हमने देखा था कि उसमें वो यवमध्य की, चतुस्थानिक यवमध्य रचना की बात की थी उन्होंने। वो हमने अनुभाग विभक्ति से कल पढ़ी हुई थी। उसके पश्चात वाला उत्कृष्ट अवस्थान का स्वामी है। और हानि उत्कृष्ट किसके होती है? जब उत्कृष्ट अनुभाग कांडक को ग्रहण कर वो तो उसका पतन हो जाता है पूरा, तो उसके अनंतर समय में उसके उत्कृष्ट हानि होती है। तो उत्कृष्ट हानि ज्यादा है कि उत्कृष्ट वृद्धि ज्यादा है, ऐसा पूछा गया था। तो उत्कृष्ट वृद्धि अधिक है, ये बात कल हुई थी। ज्यादा है, अनंत विभाग उसका ज्यादा है। अब सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व में वृद्धि तो होती नहीं है, तो हानि किसकी होगी? तो कांडक घात में होगी। तो क्षपणा में जो पहला कांडक घात होता है तब उसकी हानि होती है। फिर जघन्य वृद्धि का स्वामी कौन है पूछा था, तो जिसने सूक्ष्म एकेंद्रीय संबंधी जघन्य सत्कर्म के साथ था, उसका संक्रमण भी चल रहा था और वहां अधिक बंध करता है, मिनिमम पॉसिबल अधिक समुत्पत्तिक जीव, जो हत समुत्पत्तिक जीव, हत समुत्पत्ति कितने अनुभाग का संक्रमण कर रहा था और अनंतवा भाग प्रमाण बढ़कर बांधा, तो उतनी उसकी संक्रमण में भी वृद्धि हुई, मिनिमम पॉसिबल जघन्य वृद्धि हुई। अब ऐसा जो जघन्य वृद्धि वाला जीव फिर हत समुत्पत्ति करेगा, जघन्य हानि, तो उसकी जघन्य हानि होगी। यानी जितनी वृद्धि की थी उतनी हानि हुई। अभी हम 128 पृष्ठ पर आए हैं। वही जघन्य हानि की बात वहां पूछी गई थी। जघन्य हानि कस्य, जघन्य हानि का स्वामी कौन है? तो यह सूत्र सुगम है। उसके उत्तर में कहते हैं, वो हमने पढ़ा था, फिर भी दोबारा पढ़ लेते हैं। जो वड्ढा विदो तम्मी घादी दे तस्य जघन्य हानि, अनंत भाग वृद्धि रूप, वहां बीच में भाग शब्द डालना, अनंत वृद्धि रूप लिखा है ना, अनंत भाग वृद्धि रूप जो अनुभाग बढ़ाया गया, उसका घात करने पर वह जघन्य हानि का स्वामी है। वो घात करने से होता है, बंध से नहीं होता है।
जघन्य बंध भी होगा तो भी अनुभाग संक्रमण हत समुत्पत्ति कितना चलेगा ही चलेगा। उससे नीचे सत्कर्म नहीं पाया जाता, अनुभाग उससे कम नहीं होता। सत्ता में पड़ा हुआ अनुभाग तो हत समुत्पत्ति कितना रहेगा ही रहेगा, बंध उससे भी कम बनता है। परंतु कम बंधेगा तो संक्रमण या सत्ता में जितना अनुभाग पाया जाता है उसी को हम विभक्ति भी कहेंगे, न उतने का संक्रमण भी चलेगा। कम अनुभाग बंधा तो उसमें कुछ कटौती नहीं होने वाली, वो तो लोअर लिमिट है। हत समुत्पत्ति अनुभाग सत्कर्म की लोअर लिमिट है, उससे कम अनुभाग सत्कर्म यानी सत्ता वाला अनुभाग उससे कम नहीं होता, उससे कम बन तो सकता है। तो जितना बढ़ाकर बांधा था उतना ही फिर उसने घात कर दिया तो उसकी जघन्य हानि हुई। यहाँ पे ये दोनों समान है, जघन्य दोनों समान ही हो गए, क्योंकि जितना बढ़ाकर बांधा उतनी ही हानि की उसने। अभी इसको पढ़ेंगे। सूक्ष्म निगोद के जघन्य अनुभाग संक्रम से सब जीव राशि का भाग देकर जो अनुभाग बढ़ाया गया उसका ही अनंतवा भाग बढ़ा गया ना, तो अनंत भाग वृद्धि में कौन से अनंत से भाग देना है? जीव राशि वाले अनंत का, इसलिए सब जीव राशि बताइए। यहाँ सब जीव राशि है ना, जीव राशि वाला अनंत। सब जीव राशि का अर्थ होता है अनंत का, परंतु अनंत की वैल्यू कितनी है? तो जीव राशि प्रमाण है। तो सूक्ष्म निगोद के जघन्य अनुभाग संक्रम से नहीं, संक्रम, अच्छा, वहां सब जीव राशि का भाग देकर जो अनुभाग बढ़ाया गया, यानी जो बढ़ाया गया उसके लिए से शब्द लगाया। फिर ये वाक्य मैं इस तरह से पढ़ूंगी। सूक्ष्म निगोद के जघन्य अनुभाग संक्रम से जो अनुभाग बढ़ाया गया, कितना बढ़ाया गया? तो जितना था उसके अनंत का भाग देकर उतना बढ़ाया गया। कौन से अनंत का? तो जीव राशि वाले अनंत का, उसका ही, यानी जो बढ़ाया गया उसी का विशुद्ध परिणामवश घात करने पर उसके जघन्य हानि होती। जितना बढ़ाया गया उतना ही घात हुआ, तो बढ़ाया गया तो वो जघन्य वृद्धि हुई थी, और उतना ही घात किया तो जघन्य हानि हुई। क्योंकि जघन्य वृद्धि के विषय भाव को प्राप्त हुए अनुभाग का ही वहां पर हानि रूप से परिणाम देखा जाता है। अनंत वे भाग का कांडक घात नहीं होता, ऐसा निश्चय करना ठीक नहीं, क्योंकि संसार अवस्था में 6 प्रकार की हानि रूप से कांडक घात की प्रवृत्ति स्वीकार की गई है, और इस बात के ज्ञान का कारण यही सूत्र है। इसलिए कुछ भी प्रतिपत्ति नहीं है, यानी कोई संशय का कारण नहीं इसमें कि उसने जितना बढ़ाया था तो कहते हैं कांडक करके उतना ही घटाया। यानी अनंत वे भाग प्रमाण कांडक हो सकता है, 6 प्रकार की हानि कांडक में हो सकती है। यानी ऐसा जरूरी नहीं कि अनंत गुना हानि होनी चाहिए, यानी अनंत बहुभाग की हानि होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। अनंत वे भाग की भी हानि हो सकती है, 6 प्रकार की हानि हो सकती है। इसलिए इस सूत्र से ये बात सिद्ध होती है कि जघन्य हानि भी अनुभाग कांडक घात से हो सकती है। एकदरर्थम अवट्ठानम, तथा इनमें से किसी एक स्थान पर अनंतर समय में वह जघन्य अवस्थान का स्वामी है। किसी एक स्थान में का अर्थात क्या? वृद्धि हानि में, वृद्धि में या हानि में। वृद्धि होने के पश्चात वाले समय में उतना ही उतना रहा तो जघन्य अवस्थान में, जघन्य हानि हुई उसके अनंतर समय में, नेक्स्ट समय में उतना का उतना रहा, उसको जघन्य अवस्थान कहेंगे। क्योंकि जघन्य वृद्धि और जघन्य हानि, इनमें से किसी का अनंतर समय में अवस्थान रूप प्रवाह उपलब्ध होता है। एवं अट्ठकसायाणम, इसी प्रकार हत समुत्पत्ति हुआ, उसने जघन्य वृद्धि की, तो उसकी वृद्धि हत समुत्पत्ति के ऊपर जितनी वृद्धि हुई उतनी हुई,
हाँ, जितनी अभी- हत समुत्पत्ति से ऊपर जितनी वृद्धि हुई उतनी उसकी वृद्धि हुई। अभी वही जीव परिणामवश जब ये विशुद्धि से हाँ वो कांडक घात करेगा, हाँ, जितनी वृद्धि की थी उसका कांडक करके वो उसी हत समुत्पत्ति पर आ जाएगा। हत समुत्पत्ति के नीचे नहीं जाएगा, कांडक कभी प्रमाण भी घात। जाता नहीं, कभी भी नहीं जाता। हत समुत्पत्ति के नीचे बंध स्थान तो है बहुत सारे, हाँ, परंतु उसकी सत्ता का अविभाग प्रतिच्छेद इससे कम कभी नहीं होगा। यानी यहाँ तक तो उसका अनुभाग हमेशा रहेगा सत्ता में, और हम अनुभाग संक्रमण तो सत्ता में जो है उसी को कहते हैं। देखो यहाँ तक तो उसकी सत्ता बनी है, हत समुत्पत्ति के द्वारा यहाँ तक ही आ सकता है, इसके नीचे नहीं जा सकता। यानी इतने का संक्रमण चलेगा, हाँ। परंतु बंध उसका जो अनुभाग का बंध चल रहा है, तो यहाँ वाला इतना बंध हो सकता है, उसके इतना ही बंध किया उसने, बंध इतना किया। फिर जैसे स्थिति में ऐसे देखते कि कम बंद होता है तो लगातार कम होता है, ऐसा यहाँ नहीं है। इसके नीचे वो जाएगा ही नहीं, ये उसकी मिनिमम लिमिट। मिनिमम लिमिट है, लक्ष्मण रेखा। एकेंद्रीय के जो जगन में अनुभाग बंद है वो उससे अनुभाग बंध कम है, परंतु हत समुत्पत्ति उसके ऊपर के लेवल पर है। तो जितनी वो सत्ता में है उससे कम तो नहीं होता, भले बंध कम हो जाए कोई बात नहीं, परंतु बंध जितना कम कभी नहीं होगा वो। और ये बंधे भी कितने टाइम तक रहे, अंतर्मूर्त के बाद फिर अधिक बंधेगा ही, अधिक करते 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 इसके ऊपर भी चला जाएगा। तो इसके ऊपर थोड़ा अधिक से बंध किया था तो ये भाग बढ़ा है उसने, मान लेते हैं यहाँ 2 बढ़े। फिर क्या हुआ, विशुद्ध परिणाम के कारण एक अंतर्मूर्त में इसका घात होकर वो फिर हत समुत्पत्ति नहीं, मैंने तो क्या क्यों पूछा, अनंतवें भाग का कांडक घात नहीं होता, ऐसा निश्चय करना ठीक नहीं है। यानी अनंतवें भाग का भी होता है। यहाँ कांडक हुआ हाँ। तो कितना घात हुआ, अनंतवा अनंतवा भाग भाग क्या है? कम हुआ। अनंतवें भाग प्रमाण कांडक का प्रमाण हुआ। कांडक की वैल्यू कितनी है, अनंतवें भाग प्रमाण। हाँ सेम है, जितनी वृद्धि हुई अनंतवा भाग उतनी हानि हो रही है। क्योंकि इससे ही प्रतीत होता है ना कि कांडक घात प्रमाण घात हुआ तो वो हत समुत्पत्ति के नीचे चला जाएगा। कैसे जाएगा, हत समुत्पत्ति के नीचे जाता ही नहीं। ये छोटा ही, इतना ही छोटा कांडक हुआ है, वही तो कह रहे हैं कि इतना छोटा कांडक हो सकता है जिसमें अनंतवा भाग ही कम हुआ है। कांडक का अर्थ ऐसा नहीं कि हमेशा अनंत गुना हानि हो जाएगी या संख्यात गुना हो जाएगी, असंख्यात गुना हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तभी तो बताया ना 6 प्रकार की हानि होती है, और ये सूत्र तो प्रूफ है कि मिनिमम पॉसिबल इतनी हानि कांडक के द्वारा हो सकती है। यही तो इस वाक्य का अर्थ निकलता है। अभी जो हमने वाक्य पढ़ा, लेकिन जब वो समुत्पत्ति से ऊपर से बांधेगा हाँ तो वृद्धि हो जाएगी। तो वो तब भी वहां से ऊपर से वृद्धि हो जाएगी, हाँ उस पॉइंट से वृद्धि तो हो सकती है। यहाँ से वृद्धि तो हो सकती है, क्योंकि वृद्धि तो बहुत सारी हो सकती है, ये मिनिमम पॉसिबल है। एकेंद्रिय में भी वृद्धि के बहुत सारे स्थान है, यहाँ से पंचेंद्रिय में चला जाएगा तो और कितना ऊपर चला जाएगा। दिस इज अ लोअर लिमिट, सत्ता वाले अनुभाग की ये लोअर लिमिट है। तो यह मिनिमम बंध के साथ जो कांडक का प्रमाण है वो हत समुत्पत्ति प्रमाण ही है, उसकी मिनिमम बंध की, यहाँ बंध की कोई अपेक्षा नहीं है। वैसे विशुद्ध परिणाम के कारण अब उस समय उसके बंध कम होगा वो बात अलग है, हाँ। पर वो कम बंधा इसलिए घात हुआ ऐसा मत समझना। वहां बंध से कुछ नहीं है, उसकी ये तो लोअर लिमिट है हत समुत्पत्ति की, क्योंकि इसके नीचे जितने बंध स्थान है उसमें विशुद्धि अलग अलग होगी। हाँ। विशुद्धि के कारण जितना बढ़कर बांधा था उतना ही वहाँ घात हो होगा। सकता है, यही बात यहाँ चल रही है। लेकिन ये भी सत्ता में ही चला जाएगा, ये बंदा लोअर बंदा ये भी सत्ता सत्ता में अपन सत्ता का कितना अनुभाग कहलाएगा, जितना मैक्सिमम है उसी को सत्ता का अनुभाग कहेंगे। जैसे किसी ने 70 कोड़ाकोड़ी बांधा है, दूसरे समय में उसका एक समय उसमें से घट गया और फिर उस समय उसने 50 कोड़ाकोड़ी बांधी, तो सत्ता की स्थिति कितनी कहलाएगी, 70 कोड़ा। 70 कोड़ाकोड़ी माइनस एक समय। हाँ। वो पड़ी है ना वहां पर, तो वो जब तक पड़ी है तो सत्ता की स्थिति कौन सी कहलाएगी, जो सत्ता में पड़ी है मैक्सिमम उतनी। वैसे अनुभाग जो पड़ा है वहां पर, जब तक इतना अनुभाग पड़ा है तो इससे कितना भी कम बंधे, सत्ता का अनुभाग हम यही इसी को कहेंगे जो हत समुत्पत्ति वाला है।
कम बंधा तो उसमें इंक्लूड हो गए वो, उससे ज्यादा अनुभाग पड़ा है अलवेश सत्ता में हत समुत्पत्तिक जितना, तो कम बंधने से उसका अनुभाग और घटेगा नहीं, हत समुत्पत्तिक के नीचे जाएगा ही नहीं। यही यहाँ हमको बता चुके हैं वो पहले भी, और अभी भी यही बात होती है। देखो, एवं 8 कषायाणम, इसी प्रकार 8 कषायों की जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान का स्वामी जानना चाहिए। क्योंकि हमने देखा था जघन्य का स्वामी कौन है, वही सूक्ष्म निगोद लब्धि पर्याप्त हत समुत्पत्ति के द्वारा जघन्य करता है। यह अर्पणा सूत्र सुगम है, क्योंकि मिथ्यात्व से इनके स्वामियों में भेद नहीं है। इस तथ्य का अवलंबन कर इस सूत्र की प्रवृत्ति हुई है। तथ्य ने वो तो जो नियम है वो हमें बता चुके हैं कि कौन है इसका जघन्य का स्वामी, तो वृद्धि हानि में भी वैसा ही होता है। अब सम्यक्त्व की बात बता रहे। सम्मत जघन्य हानि कस्य, सम्यक्त्व की जघन्य ध दिख रहा है। जघन्य हानि का स्वामी कौन है, वो प्रश्न चिन्ह करना। कहते हैं यह पृच्छा सूत्र सुगम है। कल हमने सम्यक्त्व की उत्कृष्ट हानि करने वाला देखा था। प्रतिभा तैयार है? कौन सी है वो? तो नारकी में आपने याद किया। उत्कृष्ट हानि किसके होती है, कब? आपको याद है? पहला अनुभाग कांडक समाप्त होने के बाद दूसरा अनुभाग कांडक का पहला समय। क्योंकि तब जब अनुभाग अधिक था उसमें से बहुत सारा कट गया। अब आगे भी अनुभाग कांडक होते चले जाएंगे, उसका प्रमाण घटता चला जाएगा, हानि का प्रमाण घटेगा। अब यहाँ जघन्य हानि का स्वामी अभी उल्टा लेना है। इसमें जघन्य हानि का स्वामी कौन है, यह पृच्छा सूत्र सुगम है। तो कहते दंसन मोहनीय खवयस्य समयावलीय अक्षीण दंसन मोहनीयस्य तस्य जघन्य हानि। दर्शन मुख की क्षपणा करने वाले जीव के जब उसकी क्षपणा में एक समय अधिक एक आवली काल शेष रहता है, तब वह सम्यक्त्व की जघन्य हानि का स्वामी है। यानी आवली के ऊपर एक समय है तब संक्रमण चल रहा है, आवली के ऊपर 2 समय थे तब भी संक्रमण चल रहा था, 2 समय जब बाकी थे उसमें से एक समय पर आ गया, तो वहां जितनी हानि हुई है वो जघन्य हानि है। क्योंकि हमने देखे ना, कृतकृत्य वेदक होने के बाद या 8 वर्ष स्थिति रहने के बाद वहां तो प्रति समय तो अनुसमय अपवर्तन होता है, ऐसा कहा था। क्योंकि वहां पर प्रत्येक समय में होने वाली अपवर्तना के कारण अत्यंत थोड़े अनुभाग सत्कर्म से उस समय स्तोकतर अनुभाग की संक्रम हानि देखी जाती है। संक्रम की हानि, क्योंकि अनुभाग इतना घट गया है, अभी उसमें हानि भी बहुत कम हुई। जघन्यम अवठाणम कस्य, इसके जघन्य अवस्थान का स्वामी कौन है, यह सूत्र सुगम है। तो कहते तस्य चैव दुचरिमे अनुभाग खंडये हदे चरिम अनुभाग खंडये वट्टमाण खवयस्य। जब वही क्षपक द्विचरम अनुभाग कांडक का घात होने के बाद चरम अनुभाग कांडक में अवस्थित रहता है। द्विचरम से चरम में आया, यानी द्विचरम की अंतिम फाली उसकी खिल गई, तब चरण के पहले समय में उसका घात हुआ। फिर जब तक अनुभाग कांडक चलेगा तब तक उतना का उतना अनुभाग रहेगा। तो द्विचरम के बाद चरम शुरू हुआ, उसके दूसरे समय में लेना, तब वह दर्शन मोहिनी के क्षपक जीव उसके जघन्य अवस्थान का स्वामी है। देखो उसको बताते हैं, द्विचरम अनुभाग कांडक का घात कर अनंतर समय में तत्प्रायोग्य जघन्य हानि रूप से परिणत हुए, उसी तत्प्रायोग्य शब्द लाला, पूरे ओग से जघन्य नहीं कहा,
क्योंकि अवस्थित रखना है। जब कृतकृत्य वेदक वाला प्रति समय घटता है तो वहाँ अवस्थित वाला है ही नहीं है। तो अवस्थित वाला कब होगा? जब शुरू में जब तक कांडक घात होते थे तब अवस्थित रहेगा। कांडक का जब उत्कीर्ण काल चल रहा है तब अवस्थित रहेगा। इसलिए तत्प्रायोग्य शब्द डाला बीच में कि द्विचरम अनुभाग कांडक का घात कर अनंतर समय में तत्प्रायोग्य जगन्य हानि रूप से परिणत हुए उसी दर्शन मोहिनी के क्षपक जीव के अंतिम अनुभाग कांडक के दूसरे समय से लेकर अंतर्मूर्त काल तक जघन्य अवस्थान संक्रम होता है। यहाँ पहली बार अंतर्मूर्त काल तक लिखा, नहीं तो हमेशा अनंतर समय में लिख देते हैं, क्योंकि वहां पर अन्य प्रकार संभव नहीं है। सम्मामिच्छत तस्य जघन्य हानि कस्य, सम्यक मिथ्यात्व की जघन्य हानि का स्वामी कौन है? यह सूत्र सुगम है। जैसे कृतकृत्य वेदक में प्रति समय होता है वैसे सम्यक मिथ्यात्व में तो नहीं होगा। तो उसकी जघन्य हानि कब होगी? द्विचरम कांडक का घात लास्ट में जब होगी, द्विचरम से वो चरम में आ जाएगा तब, क्योंकि चरम का हानि होती है तो संक्रमण ही रुक जाता है। दंसन मोहनीय खवयस्य दुचरी में अनुभाग खंडय हदे तस्य जहन्या हानि, हदय ने वो तो उसका घात होने पर, जो दर्शन मोहनीय का क्षपक जीव सम्यक मिथ्यात्व के द्विचरम अनुभाग कांडक का घात कर चुकता है, यानी उसके अनंत समय में बात लेना है, क्योंकि घात होने के समय तक उतना का उतना अनुभाग है। घात हुआ तो अनुभाग घट गया, वह उसकी जघन्य हानि का स्वामी है। क्योंकि द्विचरम अनुभाग कांडक संक्रम से अनंत गुणहानि द्वारा अंतिम अनुभाग कांडक रूप से परिणत हुए जीव के प्रथम समय में जघन्य भाव की सिद्धि होने में कोई बाधा नहीं उपलब्ध होती। फिर जघन्य है फिर भी वो अनंत गुणहानि है। यहाँ पर तस्य चैव से काले जघन्यम अवस्थानम, तथा वही अनंतर समय में जघन्य अवस्थान का स्वामी है। जो जघन्य हानि संक्रम का स्वामी है उसी के अनंतर समय में जघन्य अवस्थान होता है, क्योंकि वहां पर जघन्य हानि के ह की मात्रा रही है, हानि के प्रमाण रूप से ही संक्रम का अवस्थान देखा जाता है। यानी जितनी हानि हुई है उतना ही उसका भी उतना का उतना रहा। अनंतानुबंधीनम जहन्या वड्ढी कस्य, वृद्धि पहले बता रहे। अनंतानुबंधियों की जघन्य वृद्धि का स्वामी कौन है? यह सूत्र सुगम है। कहते विसंजो ये दूण पुणो मिच्छत्तम गंतुण तब पावग विशुद्ध परिणामेन विधीय समय तब पावग जहन्न अनुभागम बंधिऊण आवलियादिदस तस्य जहन्या वड्ढी। क्या कहते हैं हमने? जघन्य अनुभाग कब होता है? पहले समय में। विसंयोजना के बाद संयोजना किए तो पहले समय में जघन्य हुआ, दूसरे समय में बढ़कर बांधा, जघन्य वृद्धि हुई अनुभाग में। अब उसी के आवली के पश्चात वाले पहले समय में वहां जघन्य संक्रमण शुरू हुआ उसका, और दूसरे समय में जघन्य वृद्धि हुई। जिस ऑर्डर से बांधा था उसी ऑर्डर से वहां संक्रमण आवली के पश्चात होगा। तो प्रति समय बढ़ता चला जाता है ना वहां, तो यहाँ कम से कम वृद्धि है। फिर पढ़ते इसे देखो, जो विसंयोजना करके पुनः मिथ्यात्व में जाकर तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणाम से, यहाँ भी बहुत सारे अलग अलग परिणाम हो गए, इसलिए तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणाम से दूसरे समय में तत्प्रायोग्य जघन्य अनुभाग का बंध कर
एक आवली काल व्यतीत करता है वह उनकी जघन्य वृद्धि का स्वामी है। यानी दूसरे समय में बंधे हुए का जब संक्रमण होता है आवली के पश्चात, तब वहाँ पहले समय की अपेक्षा जघन्य वृद्धि हो सकती है। उसके लिए तत्प्रायोगिक शब्द डाला उन्होंने, यानी किसी को ज्यादा भी हो सकता है। तो जघन्य के लिए जो यथा योग्य विशुद्ध परिणाम होना था उसके लिए तत्प्रायोगिक लिखा। इस सूत्र का अर्थ यथा अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना करके, बंधिये के बंधी है, म दिख रहा है, म और ध दिख रहा है, बंधी। फिर पढ़ती हूँ। अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना करके पुनः तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणाम के साथ मिथ्यात्व में जाकर दूसरे समय में भी तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणाम से परिणत होकर, आप कहेंगे विशुद्ध है तो मिथ्यात्व में क्यों गया? तो तत्प्रायोग्य विशुद्ध कहा, हाँ। परंतु मिथ्यात्व में आया तो ऐसा है ना कि उसका इमीडिएटली उसका संक्लेश होगा, ऐसी बात नहीं है। क्रम से वो संक्लेश होने तक बढ़ेगा। पहले समय में तो उसका विशुद्ध परिणाम है, तो तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणाम से परिणत होकर जिसने तत्प्रायोग्य जघन्य अनुभाग का बंध कर एक आवली काल व्यतीत किया है, उसके जघन्य स्वामित्व होता है। इस प्रकार इस सूत्रार्थ का संबंध है। यहाँ पर सूत्र में तब पावग विशुद्ध परिणाम है न यह निर्देश प्रथम समय में होने वाले जघन्य अनुभाग बंध से दूसरे समय में होने वाली जघन्य वृद्धि के संग्रह के लिए दिया है। संग्रह नहीं, निकालने के लिए दिया है। यानी पहले समय में जो वहां विशुद्धि थी, दूसरे समय में थोड़ी बढ़ी है, तो थोड़ा बढ़कर अनुभाग बंद हुआ है। शंका, यहाँ पर प्रथम समय के जघन्य बंध से दूसरे समय का तत्प्रायोग्य जघन्य अनुभाग बंध कौन सी वृद्धि के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हुआ है? वहाँ कितनी वृद्धि हुई है पहले समय से दूसरे समय में? तो कहते हैं अनंत गुण वृद्धि के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हुआ है। फिर भी उसको जघन्य कह रहे हो, परंतु यथा योग्य अनंत गुणा है। शंका, ऐसा किस कारण से है? उसका समाधान, क्योंकि संयुक्त होने के प्रथम समय से लेकर अंतर्मुहूर्त काल तक अनंत गुण वृद्धि रूप से संक्लेश की वृद्धि होती है, ऐसा परम आचार्यों का उपदेश है। प्रति समय होगा, प्रथम समय से अंतर्मुहूर्त काल तक, इसका अर्थ क्या है? प्रति समय अनंत गुणा वृद्धि किसकी? संक्लेश की। एक एक समय में वो बढ़ रही है। इस प्रकार उक्त विधि से दूसरे समय में वृद्धि करके वहां से एक आवली के बाद स्थित हुए जीव के जघन्य वृद्धि होती है, क्योंकि अतिस्थापना रूप से स्थापित बंधावली काल के भीतर नवक बंध संक्रम के योग्य नहीं होता। हमने पहले देखा था बंधावली में उसका संक्रमण आदि कुछ नहीं होता। यहाँ पर मिथ्यात्व कर्म के समान सूक्ष्म एकेंद्रिय संबंधी हतसमुत्पत्ति कर्म से जिसका अनंतानुबंधी चतुष्क अनंत भाग वृद्धि के द्वारा वृद्धिगत हुआ है, उसके जघन्य स्वामित्व करना चाहिए, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए। क्या कहना चाहते वहां पर? कि वहां तो अनंत भाग वृद्धि हुई थी, जैसे मिथ्यात्व की 8 कषायों की हुई थी, वैसे अनंतानुबंधी भी तो वहां तो करेगा कि नहीं करेगा? एक केंद्रीय जीव वहां भी हत समुत्पत्ति होके अनंतवा भाग बढ़ाएगा, तो उसको क्यों नहीं जघन्य स्वामित्व दिया? जघन्य वृद्धि के लिए उसका नाम क्यों नहीं लिया? स्वामित्व उसको क्यों नहीं कहा? तो कहते ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए। प्रश्न ख्याल में आए बात? यहाँ तो अनंत गुणा वृद्धि हुई है और वहां अनंतवा भाग ही बढ़ गया है, क्योंकि नवक बंध रूप इससे वह अनंत गुणा है। कुछ ख्याल में आती बात? यहाँ जो नया बंध हुआ है
उससे वो हत समुत्पत्तिक वाला अनंत गुणा ज्यादा अनुभाग वाला है, सत्ता में पड़ा हुआ है। तो उसका अनंतवा भाग भी बहुत ज्यादा है हाँ, और इसका अनंत गुणा भी बहुत कम है। यहाँ का जो अनंत गुणा है वो हत समुत्पत्तिक वाले से बहुत कम है। हाँ, बहुत कम है, क्योंकि वहां उसने हत समुत्पत्ति किया था और अनंत वहां भाग बढ़ाया था, वहां जितनी वृद्धि हुई थी, अब इसके तो अनंत गुणा वृद्धि हुई है, फिर भी ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट बहुत जघन्य था इससे और अनंत गुणा वृद्धि होने पर भी ये जो वृद्धि हुई है ये छोटी है। वो उस वृद्धि से भी छोटी है, क्योंकि वहां स्टार्टिंग पॉइंट ही बहुत ज्यादा था अनुभाग और उसका अनंतवा भाग बढ़ गया है, फिर भी उस अनंत भाग की जितनी वैल्यू है उससे इस अनंत गुणे की वैल्यू कम है, इसलिए इसको स्वामित्व लिया, कहा ना, क्योंकि नवक बंध रूप इससे वह अनंत गुणा है। यहाँ तो नवक बंध हुआ है और वहां तो ऑलरेडी सत्ता में जो था वो घात होकर उतना रह गया है, क्योंकि पहले सत्ता में आप कहेंगे वहां भी बंध तो कम कर रहा था ना एक इंद्रिय, परंतु सत्ता में घात जितना तो हमेशा पड़ा रहता है, बंध कितना भी कम करो। यहाँ क्या हो रहा है, सत्ता में था ही नहीं और बंद कर रहा था, वो तो मिनिमम बंद कर रहा था, अनुभाग इसका मिनिमम था। आपका कहना है विसंयोजना के बाद जब संयोजना की तो नया बंध शुरू हुआ ना, पहले सत्ता में कुछ नहीं था, अभी जो कुछ है वो वहां नया बंधा हुआ है, उसको नवक बंध का। जो क्षपणा में होता है नवक बंध वो बात अलग है, वो पुराना बंधा हुआ नष्ट हो चुका है और नया बंधा हुआ एक आवली यानी दो समय कम दो आवली में वो नष्ट होता है, उसको वहां नवक बंध कहा था। किसमें कहा था, पुरुष वेद में और संज्वलनों में कहा था। नवक बंध रूप से इससे वह अनंत गुणा है, इसलिए वैसे करना अशक्य है। वह अनंत गुणा है यह बात असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि उपरिम सूत्र के बल से सिद्ध ही है। यहाँ अनंत गुणा होकर भी ये वृद्धि जघन्य है, ये बात यहाँ बताना चाहते हैं। संयोजना होने पर जो नया बंधा उसको नवक बंध कहा यहाँ पर। जहन्य हानि कस्य अनंतानुबंधी है, तभी जो प्रत्याख्यान भी टर्न होके अनंतानुबंधी रूप हो जाते हैं। हाँ, तो वहाँ पे उसका अनुभव पे इतना कम ही होगा। आपका प्रश्न ऐसा है ना कि वहाँ संक्रमण भी हो रहा है प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान वगैरह में से, तो उसका अनुभव संक्रमण में ज्यादा होगा, परंतु आप भूल रहे हैं जो बंध हो रहा है उस रूप अनुभव का संक्रमण होता है। हाँ, नवक बंध के अभी जितना बंध हो रहा है ना कम अनुभाग वाला, हाँ, उसी रूप से संक्रमित होने वाले उसी अनुभाग रूप से संक्रमित हो गए, ये कंडीशन है। जब किसी कर्म में संक्रमित होते हैं तो प्रकृति तो संक्रमित हो गई, अनुभाग कितना हुआ उसका, जो नया बन रहा है उतना, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो अब पूछ रहे हैं कि जघन्य हानि कस्य अनंतानुबंधी में जघन्य वृद्धि तो देख ली हमने संयोजना पर, और जघन्य हानि का स्वामी कौन है, यह सूत्र सुगम है। विसंजो एवुण पुणोमिच्छत्तम गंतुण अंतो मुहूर्त संयुक्ते वि तस्य सुमस्य हेठदो संतकम्मम। विसंयोजना करके तथा पुनः मिथ्यात्व में जाकर संयुक्त होने के बाद अंतर्मूर्त काल होने पर भी जिसके उक्त प्रकृतियों का सत्कर्म सूक्ष्म एकेंद्रिय के सत्कर्म से कम है। देखो, हाँ, संयुक्त दिख रहा है, संयुक्त करो। क्या कहते हैं, विसंयोजना करके मिथ्यात्व में गया है, संयुक्त हुआ
तो पहले समय में जितना था अंतर्मूर्त तक वो संक्लेश की वृद्धि होती गई। तो अंतर्मूर्त काल होने पर भी जिसके उक्त प्रकृतियों का सत्कर्म सूक्ष्म एकेंद्रीय के सत्कर्म से भी कम है, ऐसा जी लिया। ये तो आधा ही लगता है, आगे कुछ बताएंगे शायद। प्रकृत, हाँ आगे का सूत्र, हाँ क्योंकि ये कंटिन्यूस होना चाहिए, आधा ही वाक्य है। पहले इसका अर्थ जितना पढ़ा उसका अर्थ देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। प्रकृत जघन्य स्वामित्व की सिद्धि के लिए पहले ही इस अर्थ पद का निर्देश किया। पहले एक रूल बताया है कि अंतर्मूर्त होने पर भी उसका जो वहां पर अनुभाग है वो सूक्ष्म निगोद वाले हत समुत्पत्तिक से भी यहाँ कम है ना, क्योंकि यह वचन विसंयोजना पूर्वक पुनः संयुक्त होने पर अंतर्मूर्त काल तक होने वाले नवक बंध संबंधी फिर पढ़ते हूँ। यह वचन विसंयोजना पूर्वक पुनः संयुक्त होने पर अंतर्मूर्त काल तक होने वाले नवक बंध संबंधी अनुभाग के सूक्ष्म एकेंद्रीय संबंधी अनुभाग से समवो हुआ है अनंत गुणी हीनता के कथन करने में तत्पर है। लंबा चौड़ा वाक्य। अभी जो हमने देखा था वही बात यहाँ बता रहे हैं कि विसंयोजना के एक अंतर्मूर्त काल पश्चात भी वहाँ के नवक बंध का जो अनुभाग है वो सूक्ष्म एकेंद्रीय संबंधी अनुभाग से अनंत गुणाहीन है। ये बात यहाँ बताई। यदि कहा जाए उससे यह अनंत गुणाहीन नहीं है, इसलिए उसके परिहार द्वारा यहीं पर स्वामित्व का विधान करना युक्त है, सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। कोई कहेंगे सूक्ष्म निगोद में उसका वृद्धि की बात करो, हानि की बात, हानि की हो रही ना अभी, हाँ। जघन्य हानि उसी को कहो, जैसे हमने मिथ्यात्व वाले को 8 कषाय वालों को लिया था, क्योंकि वैसी अवस्था में वहीं पर स्वामित्व का विधान करने में लाभ देखा जाता है। इस वचन द्वारा पूर्वोक्त जघन्य वृद्धि के स्वामित्व को भी समर्थित जान लेना चाहिए, क्योंकि वह एकांतानुवृद्धि के अंतिम अनुभाग से अनंत गुणाहीन है। इसलिए उसके सूक्ष्म एकेंद्रीय संबंधी अनुभाग से कम होकर अवस्थित रहने में कोई विसंवाद नहीं पाया जाता है। इस प्रकार स्वामित्व का साधन करने वाले इस अर्थ पद का कथन करके अब यहाँ पर जघन्य हानि के संभव क्रम को दिखलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। अब एक ही सूत्र में वो किस कौन है जघन्य का स्वामी वो बात नहीं बताए। पहले तो एक इन्होंने तथ्य वाक्य बता दिया कि अंतर विसंयोजना के बाद जो संयोजना करता है, नया बंध करता है, वो जघन्य अनुभाग का बंध करता है। प्रति समय अनंत गुणा अनुभाग बढ़ने पर भी अंतर्मूर्त के अंत में जितना अनुभाग है वो सूक्ष्म एकेंद्रीय के घात संबंधी अनुभाग से अनंत गुणाहीन है। ये एक तथ्य वाक्य यहाँ तक आ गए। ये एकांत अनुवृत्ति के अंतिम अनुभाग से अनंत गुणाहीन है, तो एकांत अनुभाग वो एकेंद्रीय में बता रहे हैं। विसंयोजना के बाद जो संयोजना की, उसने संयोजना होने पर प्रति समय अनंत गुणा वृद्धि से अनुभाग का बंध किया। उसके अंतर्मूर्त के अंत में जितना अनुभाग वहाँ हुआ बंध के कारण, वह अनुभाग एकेंद्रियों के अनुभाग से जघन्य जो हत समुत्पत्तिक वाला जो अनुभाग था, उससे यह संयोजना वाला अनुभाग अनंत गुणाहीन है, यानी अनंतवे भाग प्रमाण है। यहाँ तक अभी स्टेटमेंट हुआ है। अभी उसके वृद्धि हानि की बात यहाँ नहीं उठाई। अभी हानि की बात तो और आगे करेंगे, यानी ये अपना भी चल रहा है उसका वर्णन। तदो जो अंतोमुत्त संयुक्तो जाव सुम कम्मम जहन्नयम न पावदी
ताव घादम करेज। तदनंतर अंतर्मुहूर्त काल तक संयुक्त हुआ जो जीव जब तक जघन्य सूक्ष्म एकेंद्रिय संबंधी कर्म को नहीं प्राप्त करता है तब तक घात करता है। सूक्ष्म एकेंद्रिय का ज्यादा बताया यहाँ पे। सूक्ष्म एकेंद्रिय का अनुभाग ज्यादा है, ना कम है। तदनंतर अंतर्मुहूर्त काल तक संयुक्त हुआ जो जीव जब तक जघन्य सूक्ष्म एकेंद्रिय संबंधी कर्म को नहीं प्राप्त करता है तब तक घात करता है, तभी तक उसका घात होता है। ये ऊपर जो मैंने पूछा था ना, एकांत अनुवृत्ति के अंतिम मनोभाग से अनंत गुणाहीन है, वहां पे भी मेरे को कुछ गड़बड़ लगा। प्रकृति जघन्य स्वामित्व की सिद्धि के लिए पहले ही सहता, फिर देखो 131 पर फिर पढ़ते, कुछ मेरी भूल होती हो तो देख लेते। देखो ये पहले का जघन्य हानि का स्वामी कौन है, उसके बाद का सूत्र। हाँ। विसंयोजना करके पुनः मिथ्यात्व में जाकर संयुक्त होने के बाद अंतर्मूर्त काल होने पर भी जिसके उक्त प्रकृतियों का सत्कर्म सूक्ष्म एकेंद्रिय के सत्कर्म से तो कम बराबर है। ख्याल आ गया, ये ख्याल आ गया है। पर यहाँ पे हाँ। ये जो इस वचन द्वारा पूर्वोक्त जघन्य वृत्ति के स्वामित्व को भी समर्थित जान लेना चाहिए, क्योंकि वह एकांत अनुवृत्ति के अंतिम अनुभाग से अनंत गुणाहीन है। देखो फिर कौन सी लाइन पढ़ रहे भी, ये पहली ना, नहीं, छठी लाइन ऊपर का पैराग्राफ पूरा फिर पढ़ते। हाँ। प्रकृत जघन्य स्वामित्व की सिद्धि के लिए पहले ही इस अर्थपद का निर्देश किया है, क्योंकि यह वचन विसंयोजना पूर्वक पुनः संयुक्त होने पर अंतर्मूर्त काल तक होने वाले नवक बंध संबंधी अनुभाग के सूक्ष्म एकेंद्रिय संबंधी अनुभाग से अनंत गुणहीनता के कथन में तत्पर है। यहाँ तक बात है ना। हाँ। यदि कहा जाए कि उससे यह अनंत गुणाहीन नहीं है, इसलिए उसके परिहार द्वारा यहीं पर स्वामित्व विधान करना युक्त है, सो कहना ठीक नहीं। यानी एकेंद्रिय में ही स्वामित्व बताओ, ऐसा कहेंगे तो ठीक नहीं है, क्योंकि वैसी अवस्था में वहीं पर स्वामित्व का विधान करने में लाभ देखा जाता है। इस वचन द्वारा पूर्वोक्त जघन्य वृद्धि के स्वामित्व को भी समर्थित जान लेना चाहिए, क्योंकि वह एकांत अनुवृद्धि के अंतिम अनुभाग से अनंत गुणाहीन है। क्या क्या कहते? हाँ, कौन सी? एकेंद्रिय वाली। पूर्वोक्त जघन्य वृद्धि के स्वामित्व को भी समर्थित जान लेना चाहिए, क्योंकि वह एकांत अनुवृद्धि के अंतिम अनुभाग से अनंत गुणाहीन है। क्या लिखा ना अंतिम में? पूरा आगे का भी पढ़ेंगे, फिर कंफ्यूजन कम होगा। अभी जघन्य हानि का संभव क्रम बता रहे, पूरे और 2-3 सूत्र पढ़ने तक इसका उत्तर नहीं मिलने वाला। हाँ, फिर देखेंगे। तदनंतर ये ऊपर का तो पढ़ा था हमने। तदनंतर अंतर्मुहूर्त काल तक संयुक्त हुआ जो जीव जब तक जघन्य सूक्ष्म एकेंद्रिय संबंधी कर्म को नहीं प्राप्त करता है तब तक घात करता है। ये संयुक्त हुआ जीव, तो वो जो संयोजना के संयोजना की अभी वो जीव की बात है, जब तक जघन्य सूक्ष्म अभी पूरा पहले आगे पढ़ेंगे। हाँ। यतः ऐसा है, यतः ने क्योंकि ऐसा है जो ऊपर बताया, अतः अंतर्मूर्त काल तक संयुक्त हुआ जो जीव है वह जब तक जघन्य सूक्ष्म एकेंद्रिय संबंधी कर्म को नहीं प्राप्त करता है तब तक
संक्लेश से विशुद्धि को प्राप्त करके कदाचित अनुभाग कांडक घात करता है, क्योंकि संभव होने पर अपनी कारण सामग्री के कारण उसकी उत्पत्ति होने में कोई प्रतिबंध नहीं है। इससे जिसका सूक्ष्म एकेंद्रिय संबंधी अनुभाग सत्कर्म अभी गतन नहीं हुआ है, ऐसे उस जीव के कांडक घात असंभव है, ऐसी आशंका का निषेध जान लेना चाहिए, क्योंकि उससे नीचे ही एकांतानुवृद्धि के काल का सद्भाव स्वीकार किया गया है। ऐसा संभव है, ऐसा निश्चय करने के बाद प्रकृत जगन्य स्वामित्व का विधान यहीं पर युक्त है, ऐसे समझते हुए उसका निर्धारण करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। फिर भी आगे का सूत्र पढ़ेंगे, फिर और आगे चले जाएंगे, फिर पीछे दोबारा पढ़ेंगे। तदो संवत्थोवाणुभागे घादिज्यमाणे घादिदे तस्य जहन्या हानि। अनंतर सबसे स्तोप घाते जाने वाले अनुभाग के घातित होने पर वह जघन्य हानि का स्वामी है। यथ ऐसा संभव है, अतः अंतर्मूर्त काल तक संयुक्त हुए तथा स्वस्थान विशुद्धि निमित्तक कांडघात रूप से परिणत हुए उस मिथ्या दृष्टि जीव के जघन्य हानि जाननी चाहिए। इस प्रकार सूत्रार्थ का संबंध है। यहाँ पर सूत्र में संवत्थोवाणुभागे घादिज्यमाणे घादिदे ऐसा कहने पर यद्यपि 6 प्रकार की हानि द्वारा कांडघात संभव है, तो भी जघन्य स्वामित्व की अविरोधिनी अनंत भाग हानि के द्वारा होने वाले कांडघात रूप से परिणत हुआ, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। अब फिर इसको देखेंगे। यानी जो जीव पहले में विसंयोजना के बाद संयोजना की है, संयोजना करने पर अंतर्मूर्त काल बीत गया, तो वहाँ एकांत अनुवृत्ति की उसने, और उसके बाद उसने वहां पर ही घात किया, तो उसका जघन्य में जघन्य घात हुआ। परिणाम बस वो एकेंद्रिय से कम है, हाँ, ऐसा बताना, ऐसा ही बता रहे कि वहां ऐसा घात संभव है। ये भी बता रहे हैं कि वहां तो जो एकांत अनुवृत्ति से जितना संक्लेश प्राप्त किया था ना, अब वहीं पर उसकी विशुद्धि हुई, फिर अंतर्मूर्त तक उस संक्लेश को प्राप्त हुआ, वहीं पर उसकी विशुद्धि हुई, तो वहां पर उसने कांडघात किया। तो कांडघात के तो वहां जितने में जितना घात किया वो जघन्य में जघन्य घात है। वो सूक्ष्म निगोद में जितना घात किया था उससे भी इसका घात कम हुआ है, इसलिए जघन्य घात में इसको स्वामी वाला किया। हाँ, देखो पहले अंतर्मूर्त, फिर दोबारा हम देखें। देखो पहला अंतर्मूर्त कौन सा है? एकांत। 485 के बाद होने जो के है, पश्चात जो एकांत वृद्धि का विसंयोजना करके मिथ्यात्व में गया, अंतर्मूर्त काल तक उक्त प्रकृतियों का सत्कर्म सूक्ष्म एकेंद्री के समान है, सॉरी एकेंद्री के सत्कर्म से कम है। हाँ। वहां तो कम था। तदनंतर अंतर्मूर्त काल तक, और अंतर्मूर्त काल बीत गया। संयुक्त हुआ जो जीव जब तक जघन्य सूक्ष्म एकेंद्रीय संबंधी कर्म को नहीं प्राप्त करता है, ये तब तक घात करता है, क्यों लिखा है? ओ, तब तक घात करता है, यानी उसके पहले घात कर सकता है, ऐसा है। जब तक नहीं प्राप्त करता तब तक संक्लेश से विशुद्ध को प्राप्त करके कदाचित अनुभाग कांडक घरता कर सकता है। यानी अभी सूक्ष्म एकेंद्रीय संबंधी अनुभाग को अभी पहुंचा नहीं है, उसके पहले उसने घात किया,
अभी क्लियर होगा। ये हमने देखा था ना, ये एकेंद्रिय संबंधी हत समुत्पत्तिक वाला है। और विसंयोजन, अभी विसंयोजन, अभी दूसरा जीव लेना जिसने विसंयोजना के बाद संयोजना की है और यहाँ नया बंध यहाँ से शुरू किया, उसने एकांत अनुवृद्धि करता गया तो भी अंतर्मूर्त काल में इतना ही उसका अनुभव हुआ। एकेंद्रिय के सत्कर्म से भी इतना जघन्य अनुभव हुआ। इसके पश्चात एक अंतर्मूर्त में क्या कहाँ तक पहुंच जाएगा, यहाँ तक पहुंच जाएगा। और उसके पहले उसके लिए उसको अंतर्मूर्त लगेगा, तो अंतर्मूर्त में वो जघन्य यानी निगोद, सूक्ष्म निगोद के जितना उसका अनुभव हो सकता है, इसके होने के पहले ही वो घात कर सकता है। जब तक वहां नहीं पहुंचा तब तक घात करता है, ऐसा लिखा। ये भाषा अटपटी है ना। उसके लिए एकेंद्रीय संबंधी होने के लिए कितना काल लगता और एक अंतर्मूर्त लगता। ये अंतर्मूर्त काल लगने के यानी वहां पहुंचकर वो एकेंद्रीय संबंधी हो जाता, उसके पहले उसने घात भी कर दिया। मान लेते यहाँ पर आ गया और इसमें से उसने घात करके फिर नीचे आ गया। एकांत अनुवृद्धि तक तो जहां पहुंचा था वो एकेंद्रिय से बहुत अनंत गुणा हीन वाला था, और एक अंतर्मूर्त में वहां तक पहुंच जाता, परंतु वहां जाने के पहले ही उसने घात कर दिया। और यहाँ लिखते कि ऐसा घात नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं है, यानी कर सकता है। इस वाक्य को दोबारा पढ़ेंगे फिर आपको ख्याल में आएगा। अच्छा है, प्रश्न पूछते तो क्लैरिटी होती है। पर ये करण लब्धि में जो विशुद्धि प्राप्त होती है उससे भी ये विशुद्धि ज्यादा है, ऐसे इनका कहना है, क्योंकि यहाँ पे हाँ ज्यादा है, क्योंकि अभी वो नया बंध कर रहा है। पहले सत्ता में पड़ा था, वहाँ करण लब्धि में सत्ता वाला अनुभव जितना पड़ा था उसको कंसीडर करेंगे हम। वो इतना नहीं घट सकता जो नया बंध जितना घट सकता है। विशुद्धि भले वहाँ ज्यादा है, परंतु विशुद्धि ज्यादा होगी तो भी जितना सत्ता में अनुभव पड़ा है उसी का संक्रमण होगा वहां पर। सत्ता का अनुभव इतना घट नहीं सकता। ये सत्ता का अनुभव पूर्ण नष्ट हुआ था और अभी नया बन रहा है, इसलिए इसको इतना जघन्य है कि जो सूक्ष्म एकेंद्रीय संबंधी जो है उससे भी बहुत कम है। यानी अंतर्मूर्त तक एकांत वृद्धि से बंधने के बाद भी ये सूक्ष्म एकेंद्रियों की लिमिट है, और इसने संयोजना में अंतर्मूर्त तक लगातार बढ़ा, ये जघन्य बांधा था, लगातार बढ़ाते बढ़ाते इतना बांधा, वो सूक्ष्म निगोद से इतना कम है, अनंतवा भाग प्रमाण है। और एक अंतर्मूर्त वो ऐसा ही चलता तो सूक्ष्म निगोद के लेवल तक पहुंच जाता। उसके पहले ही उसने फिर घात कर दिया। देखो इसका अर्थ फिर देखते हैं। 132 पर जो नीचे का पैराग्राफ है, नीचे का सूत्र पहले पढ़ेंगे। तदनंतर अंतर्मूर्त काल तक, यानी उसके पश्चात, ऊपर वाला जो जीव लिया है एकांत अनुवृद्धि वाला, उसके पश्चात अंतर्मूर्त काल तक संयुक्त हुआ जो जीव जब तक जघन्य सूक्ष्म एकेंद्रीय संबंधी कर्म को नहीं प्राप्त करता तब तक घात करता है, यानी वहां प्राप्त होने के पहले घात करता है। ये जब तक तब तक की भाषा अटपटी छोड़ दो। सूक्ष्म एकेंद्रीय संबंधी अनुभव को प्राप्त होने के पहले ही वो उसका घात करता है। यानी वो अगर अंतर्मूर्त तक करता रहता तो वो पहुंच जाता। तो सूक्ष्म एकेंद्रीय संबंधी अनुभव को प्राप्त होने के पहले ही घात करता है। देखो फिर इसको एक्सप्लेन किया उन्होंने। यतः ऐसा है, अतः अंतर्मूर्त काल तक संयुक्त हुआ जो जीव है वह जब तक जघन्य सूक्ष्म एकेंद्रीय संबंधी कर्म को नहीं प्राप्त करता है, यानी नहीं बढ़ाता है, तब तक संक्लेश से विशुद्धि को प्राप्त करके कदाचित अनुभाग कांडक घात करता है। हो सकता है, ये संभव है, क्योंकि संभव होने पर अपनी कारण सामग्री के कारण उसकी उत्पत्ति होने में कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि वहां संक्लेश ही चालू रहता तो उसका अनुभाग बढ़ते बढ़ते एकेंद्रीय संबंधी अनुभाग जितना हो जाता, उसके पहले ही वहां जितना संक्लेश था उससे विशुद्ध हुआ, तो वहां जितना अनुभाग का बंध किया था उसका कांडक करके वो उससे भी कम हुआ।
इससे जिसका सूक्ष्म एकेंद्रिय संबंधी अनुभाग सत्कर्म अभी गत नहीं हुआ है, प्राप्त गत नहीं हुआ नहीं है, अभी प्राप्त नहीं हुआ है, यानी उससे कम है अभी, वहां तक नहीं पहुंचा है, उससे कम है, ऐसे उस जीव के कांडघात असंभव है ऐसी आशंका का निषेध करना। यानी कांडघात हो सकता है, कांडघात असंभव है ऐसी शंका का परिहार किया है। कांडघात वहां पर हो सकता है क्योंकि उससे नीचे ही एकांत अनुरुद्धि के काल का सद्भाव स्वीकार किया गया है, उसके नीचे ही, यानी वो एकांत अनुरुद्धि का जो अंतर्मूर्त काल है वो उसके नीचे मत बताइए। अभी ऐसा संभव है ऐसा निश्चय करने के बाद प्रकृत जघन्य स्वामित्व का विधान यहीं पर युक्त है, ऐसा समझते हुए उसका निर्धारण करने के लिए आगे का सूत्र है। यानी वो एकेंद्रीय संबंधी वो जो घात हुआ था वो कितना था, हत समुत्पत्ति के ऊपर बंद किया और उतना ही घात किया। अनंतानुबंधी में विसर्जना के बाद एक अंतर्मूर्त तक एकांत अनुवृद्धि की तो भी उसका जो है वो हत समुत्पत्ति से भी अनंतवा भाग प्रमाण है, अनंत गुणाहीन है। अभी अगर अंतर्मूर्त तक चलता रहता तो एकेंद्रीय संबंधी जो हत संबंधी वहां तक पहुंच जाता है, पंचेंद्रिय विसर्जना करके अभी संयोजना कर रहा है, तो पहले अंतर्मूर्त में तो उसका अनुभाग एकेंद्रीय संबंधी अनुभाग से भी बहुत हीन है। अब वहां पहुंचने के पहले पहले अनुभाग कांडक हो सकता है उसका, यानी है उतना भी उसका भी घात कर सकता है। तो वहां जो उसके घात से जो हानि हुई वो जघन्य हानि है। यहाँ पे घात होगा वो भी अंतर्भूत प्रमाण होगा कि एक ही समय के लिए होगा? एक समय में, क्योंकि उसका कांडक रूप से घात हो रहा है। तो कांडक का कांडक होने के पश्चात उसका घात होगा। नहीं तो कांडक होने के लिए अंतर्मूर्त, कांडक होने के लिए अंतर्मूर्त काल तक उतना का उतना रहेगा। अनुभाग कांडक का जो अंतर्मूर्त है बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये बात ख्याल में आई ना अभी? यानी जो निगोद में कौन करता है जघन्य हानि? सूक्ष्म निगोद में जो हत समुत्पत्ति से ऊपर बढ़ाकर बांधा था उतना ही घट होता है, उतना ही कम हो सकता है। ये था ही उसके नीचे और उसमें भी उसकी कटौती हुई, तो यहाँ जघन्य हानि हुई। तदो संवत्थोवानुभागे घादिज्यमाणे घादिदे तस्य जहन्या हानि। अनंतर सबसे स्तोक घाते जाने वाले अनुभाग के घातित होने पर वह जघन्य हानि का स्वामी है। यथ ऐसा संभव है, अतः अंतर्मूर्त काल तक संयुक्त हुए तथा स्वस्थान विशुद्धि निमित्तक, यानी उसी जगह उसकी विशुद्धि होने के कारण कांडक रूप से परिणत हुए, कांडक घात रूप से परिणत हुए उस मिथ्या दृष्टि जीव के, यानी वहां पर भी एकांत अनुवृद्धि में तो संक्लेश की वृद्धि हुई, उसके बाद सूक्ष्म निगोद जितना होने के पहले ही पहले उसने विशुद्धि के निमित्त से कांडक घात किया। जघन्य हानि जाननी चाहिए। इस प्रकार सूत्रार्थ का संबंध है। यहाँ पर सूत्र में संवत्थोवानुभागे घादिज्यमाणे घादिदे ऐसा कहने पर यद्यपि 6 प्रकार की हानि द्वारा कांडक घात संभव है, तो भी जब जब कांडक घात कहते हैं तो वहाँ 6 प्रकार की हानि संभव है, परंतु यहाँ जघन्य हानि का प्रकरण है अनंत बार। हाँ, तो भी जघन्य स्वामित्व की अविरोधिनी, यानी जघन्य स्वामित्व के साथ जिसको हम कथन कर सकते हैं, ऐसे यहाँ कौन सी हानि होगी? तो अनंत भाग हानि के द्वारा होने वाले कांडक घात रूप से परिणत हुआ, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। वो जीव इसका स्वामित्व है। मिथ्यात्व में 8 कषा में तो हमने उसको लिया था, सूक्ष्म निगोद वाले को, जिसने बढ़ाकर बांधा था उसने उसी को घटाया, वो जघन्य हानि हुई। सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व में जघन्य हानि, सम्यक तो की जघन्य हानि कब हुई? नहीं, आवली प्लस एक समय बाकी था तब हुआ। 2 समय से एक समय में, हाँ, एक समय हुआ तब उसकी हानि देखी जाती है। और फिर सम्यक मिथ्यात्व का अंतिम कांडक, अरे विचरम कांडक में से अंतिम कांडक में पहुंच गया तब,
और यहाँ अभी अनंतानुबंधी का मिनिमम संयोजना होने पर एक अंतर्मुक्ति काल बाद उसने वहां घात किया है अनुभाग कांड का। एक अंतर्मुहूर्त तक विशुद्ध संक्लेश बढ़ते गए, उसके बाद अभी एकेंद्रिय से भी कम उसकी अनुभाग की पोजीशन है। मिनिमम वृद्धि से जो संयोजना करता है उसका अंतर्मुख पश्चात वो जो भी कांड करता है। मिनिमम वृद्धि से संयोजना करता है ऐसा नहीं लिखा है, तत्प्रायोग इतना ही शब्द डाला है। कितना भी उसने वृद्धि की है फिर भी वो एकेंद्रिय की वृद्धि से कम ही है। तस्सेव से काले जहन्नयम अवट्ठानम, तथा वही अनंतर समय में जघन्य अवस्थान का स्वामी है। जिसने जघन्य वृद्धि की है अनंतर समय में उतना का उतना रहा, वो उसका जघन्य अवस्थान का स्वामी है। तथा वही अनंतर समय में जघन्य अवस्थान का स्वामी, जो अनंतर हानि संक्रम का स्वामी कहे आए हैं, उसी के तदनंतर समय में जघन्य अवस्थान होता है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। पहले हमने मिथ्यात्व देखा, 8 कषाय देखे, यहाँ अनंतानुबंधी देखे, अभी संकलन बाकी है। हाँ, सम्यक प्रकृति भी देख लिया। कोह संजलन से जहन्या वड्ढी मिच्छत्त भंगो, पहले वृद्धि कहेंगे फिर हानि कहेंगे। क्रोध संज्वलन की जघन्य वृद्धि के स्वामी का भंग मिथ्यात्व के समान है। यहाँ पर कुछ हुआ, क्योंकि जैसे अनंतानुबंधी सत्ता नष्ट होने पर नया बंध होता है, वैसे वहां कोई जिसको कहते हैं ना फैसिलिटी नहीं है उसके लिए। भले संक्रमण रुक गया है फिर भी सत्ता में उसका अनुभाग तो था ना। उपशम श्रेणी में संक्रमण रुक जाएगा, परंतु बंधा तो जो पुराना है वही है। संक्रमण रुक गया था, वहां ऐसा नहीं कि सत्ता नहीं थी और नया बंध हुआ, ऐसा तो उसमें नहीं होता है। तो यहाँ कहते हैं यहाँ पर कुछ वक्तव्य नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व की जघन्य वृद्धि के स्वामित्व का कथन करने वाले सूत्र से ही यह सूत्र गतार्थ हो जाता है। गतार्थ यानी यहाँ जाना जाता है, यहाँ गत यानी ज्ञात होता है, अर्थ ज्ञात होता है। गतार्थ यानी अर्थ ज्ञात होता है। गो शब्द जो है ना, जानने के लिए भी आता है और जाने के लिए भी आता है। जो अंतिम जो क्रोध की छपड़ा कर रहा है उसका अंतिम समय में जो बंधा है उससे भी ये एकेंद्रिय सूक्ष्म एकेंद्रिय में कम हो। वहाँ वृद्धि होगी क्या उसकी? हाँ, वहाँ वृद्धि होगी क्या? नहीं, वहाँ तो कटौती होगी, हानि होगी। वृद्धि कैसे हो सकती है? समझ में है ना? अनुभाग की वृद्धि किसके होगी? जो बढ़ाकर बांधेगा उसकी। हाँ। यानी उसने कम बांधा भी, अनुभाग नया बंधक कम भी किया, तो भी जो सत्ता में वो सत्ता में उससे सत्ता का अनुभाग बढ़ेगा कैसे? ख्याल में आता है ना? जो नया बंध कर रहा है वो तो कम अनुभाग वाला बांधेगा, श्रेणी में है कम अनुभाग वाला बांधेगा, तो वृद्धि होगी नहीं। हाँ, एकेंद्रिय लेना है, वृद्धि की बात चल रही है। जैसे मिथ्यात्व में देखा है वैसा ही कि हत समुत्पत्ति से बढ़ाकर बांधा, मिनिमम बढ़ाकर बांधा, तो उसकी जघन्य वृद्धि हुई। गतार्थ हो जाता है ना, अर्थ ज्ञात हो जाता है। जहन्य हानि कस, अभी हानि की बात पूछ रहे। वृद्धि की बात तो सूक्ष्म निगोद समान, उसकी जघन्य हानि का स्वामी कौन है? यह सूत्र सुगम है। अब यहाँ कहते खवयस चरिम समय बंध, चरिम समय संकामयस, अंतिम समय में बंधे, अंतिम समय में हुए बंध का अंतिम समय में संक्रमण करने वाला क्षपक जीव उसकी जघन्य हानि का स्वामी है। उपांत्य समय से अंतिम समय में आया तो वहां उसकी जो हानि हुई वो जघन्य में जघन्य हानि हुई। यहाँ पर सूत्र में अंतिम समय में हुआ बंध ऐसा कहने पर
उससे क्रोध की तीसरी संग्रह कृष्टि का वेदन करने वाले के, ये क्या होता है संग्रह कृष्टि? जब तीन पहले तो कृष्टि। स्पर्धक थे, फिर 3-3 संग्रह कृष्टियां होती हर एक की। तो पहले ऊपर की जो पहली है उसका अनुभाग ज्यादा है, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी। जब क्रोध का वेदक काल समाप्त होने आया है तीसरी तो कृष्टि वो का तीसरी कृष्टि में स्थित है। उसके बाद मान कृष्टि का उदय शुरू होगा, क्रोध का बंध भी रुक जाएगा। अब यहाँ तीसरी कृष्टि का वेदन कर रहे हैं, उदय है, तो उसका बंध भी तीसरी कृष्टि के समान हो रहा है या कम भी होगा, उससे ज्यादा तो नहीं बंधेगा। यानी यहाँ का बंध कृष्टि रूप से बन रहा है, वो भी तीसरी कृष्टि ने, और अनुभाग कम है उसका। तो यही कहते हैं कि तीसरी संग्रह कृष्टि के वेदन करने वाले के अंतिम समय में बंधे हुए नवक बंध का अनुभव लेना चाहिए। यानी वो अत्यंत मंद वाला यहाँ अनुभाग बन रहा है। और ये कैसी प्रकृति है? सर्वघाती के देशघाती है। देशघाती है। हाँ, तो यहाँ पर उसके तो देशघाती का ही बंध हो रहा है, लतादार। ख्याल में? हाँ। ये तो एक स्थानिक होगा। होता है, बंध भी एक स्थानिक होगा। तो नवक बंध जो है एक स्थानिक हो रहा है। उसका अंतिम समय में संक्रमण करने वाला ऐसा कहने से मान वेदक काल के 2 समय कम 2 आवली के अंतिम समय में विद्यमान जीव लेना चाहिए, क्योंकि उसका संक्रमण इतने काल पश्चात वहां तक होता है। अंतिम समय कब प्राप्त होता है? 2 समय क्रोध कम, वेदक का काल समाप्त होने के पश्चात 2 मान समय। वेदक का शुरू हुआ। तो जो पहले यहाँ बंधा था नया, वो 2 समय कम 2 आवली के बाद उसका अंतिम समय वहाँ संक्रमण हो सत्ता रहा वाला अंतिम समय, वही उसका संक्रमण का। उसके क्रोध संज्वलन के अनुभाग संक्रम संबंधी जघन्य हानि होती है। यानी द्विचरम की अपेक्षा वहां आया है तो उसके हानि होके आया है, तो उसकी जघन्य हानि है। अब जघन्यम अवट्ठानम कस्य, जघन्य अवस्थान का स्वामी कौन है? यह सूत्र सुगम है। अंतिम तस्यैव चरी में अनुभाग खंडय वर्तमानयस्य, अंतिम अनुभाग कांडक में विद्यमान वही जीव जघन्य अवस्थान का स्वामी है। यह सूक्ष्म केंद्र को नहीं लिया, यह अनुभाग ये कांडक। तो यहाँ बहुत कम हुआ है। सूक्ष्म एकेंद्रिय का तो बहुत ज्यादा है। एकेंद्रिय के अनुभाग से भी यहाँ का क्षपक है ना, ये क्षपक जीव का अनुभाग अत्यंत हीन हो जाता है। तो कहते हैं अंतिम अनुभाग कांडक में विद्यमान वही जीव जघन्य अवस्थान का स्वामी है, क्योंकि अनुभाग जब तक चलता है तो उतना का उतना अनुभाग रहता है, इसलिए वो अवस्थान में लिया उसको। वही क्षपक जघन्य अवस्थान का स्वामी है। इस प्रकार स्वामित्व का संबंध करना चाहिए। शंका, किस अवस्था में विद्यमान हुए उसके स्वामित्व का संबंध होता है? क्योंकि वहां तो ऊपर को बताया था कि अंतिम समय में जो संक्रमण कर रहा है वो जघन्य का स्वामित्व है। क्या उसी पोजीशन पर नहीं, ये अवस्थान होगा? नहीं, अरे अवस्थान तो जब जघन्य के बाद का होता है तब कहेंगे। और वहां तो क्या हो रहा है इसका? द्विचरम कांडक का दायित्व प्रति समय वहां तो चल रहा है, वहां पर एक एक खाली रूप से जा रहा था। तो उसका समाधान है अंतिम अनुभाग कांडक में विद्यमान जीव के होता है। अंतिम अनुभाग कांडक कृष्टि कारक की अंतिम अवस्था में होता है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि आगे प्रत्येक समय में होने वाली अपवर्तना के स्थल पर कांडक घात का होना असंभव है। क्या कहना चाहते हैं? पहले वहाँ कृष्टि कारक यानी जो कृष्टि कर रहा है उसको कृष्टि कारक कहेंगे, बना रहेगा। तो जब कृष्टियों का करना चालू था तब कांडक रूप से घात हो रहा था। जब कृष्टि करने की बात बंद हुई, कृष्टि वेदक का काल चालू हो गया, तो प्रति समय उसका अनुभाग घटेगा। प्रति समय घटता चला जाएगा तो उसको अवस्थित रहने के लिए फुर्सत कहाँ है? अवस्थित तो 2 समय तो लगातार उतना का उतना रहना चाहिए। तो ये तो हर समय घटता है, हर समय घटता है। जब कांडक समाप्त होते हैं और प्रति समय घाट शुरू हो जाता है, जिसको अनुसमयापवर्तन कहते हैं,
तब उसका अवस्थित वाला नहीं होगा। तो जब उसके पहले अंतिम कांडक हुआ था तब उसका अवस्थित था। ख्याल में आई कुछ बात? पहले में पहले कांडक रूप से घात होता था, तो जब तक कांडक चलता है तो उतना का उतना रहा। अंतिम फाली गिर गई, फिर ड्रॉप हुआ, फिर उतना का उतना रहा। अंतिम फाली भी घात हुआ तो ड्रॉप हुआ, तो ये ड्रॉप होते गया। तो ड्रॉप के पहले समान था। जब कांडक रुक जाते हैं तो क्या होता है? प्रति समय घात होता है। कांडक के लिए अंतर्मूर्त लगता है, घात होने के लिए अंतर्मूर्त के पश्चात उसका घात होता था। अब क्या होगा? हर समय उसका घात होगा, हर समय घात होगा। तो हर समय लगातार घात हुआ तो उसको स्टेडी रहने के लिए कहाँ फुर्सत है? अवस्थान नहीं पाया जाएगा। तो अवस्थान कब होता है? लास्ट जब कांडक घात चल रहा था, अंतिम कांडक घात में उसका जघन्य अवस्थान था। यानी द्विचरम कांडक से अंतिम कांडक में आया तो घात हुआ, और उस घात का जितना ही अवस्थान रहा उसको हम जघन्य अवस्थान कहेंगे। जघन्य अनुभाग संक्रम तो नवक बंध के अंतिम पॉइंट पर लेंगे, परंतु जघन्य अवस्थान कब लेंगे? अंतिम कांडक के समय लेंगे। यहाँ लिखा ना आगे, प्रत्येक समय में होने वाली अपवर्तना के स्थल पर कांडक घात का होना असंभव है। इसलिए द्विचरम अनुभाग कांडक का घात करके अंतिम अनुभाग कांडक के प्रथम समय में तत्प्रायोग्य हानि रूप से परिणत हुए जीव के, यहाँ की हानि जघन्य में जघन्य नहीं है, फिर भी उसके योग्य हानि हुई है। और उसके पश्चात के समय में, द्वितीय समय में प्रकृत जघन्य स्वामित्व जानना चाहिए। स्वामित्व हुआ है, स्वामित्व किसकी बात चल रही है? अवस्थित वाले की, अवस्थान वाले की। यानी यहाँ अवस्थान का स्वामी अलग है और जघन्य हानि का स्वामी अलग है। अन्यत्र जघन्य हानि के पश्चात वाला अवस्थान देखते हैं। जघन्य हानि तो प्रति समय हो रही थी, उसमें अंतिम समय लिया था हमने, वहां अवस्थान के लिए चांस नहीं है। तो अवस्थान का चांस कब होगा? जब कांडक रूप से घात हो रहा था तब। इसके लिए उसको पूर्व अवस्था में लिया, जब अंतिम कांडक घात होता है तब। एवं मान माया संज्वलन पुरुष वेदानम, इसी प्रकार मान संज्वलन, माया संज्वलन और पुरुष वेद का जघन्य स्वामित्व जानना चाहिए। यानी उसका अपना अपना जो नवक समय प्रबद्ध है, उसका जब अंतिम समय आता है संक्रमण का, उस समय वो जघन्य हानि करके उस पर पहुंचा है। और उसके भी जब कृष्टि का जो चल रहा था अंतिम कांडक, तब जघन्य अवस्थान होगा। लोग को यहाँ नहीं लिया क्योंकि उसकी बात अलग है। देखो, एवं मान माया संज्वलन पुरुष वेद, इसी प्रकार मान संज्वलन, माया संज्वलन और पुरुष वेद का जघन्य स्वामित्व जानना चाहिए, क्योंकि वृद्धि की अपेक्षा मिथ्यात्व के भंग तथा हानि और अवस्थान की अपेक्षा भी शपथ के अंतिम समय में होने वाले नवक बंध के अंतिम फाली के विषय रूप से और अंतिम अनुभाग कांडक के विषय रूप से स्वामित्व के कथन करने के प्रति कोई विशेषता नहीं। क्या क्या कहना चाहते हैं? ये मान, माया और पुरुष वेद का भी क्रोध के समान है। तो इनकी जघन्य वृद्धि कब होगी? सूक्ष्म निबोध में। तो कहते वृद्धि की अपेक्षा मिथ्यात्व का भंग। जघन्य वृद्धि की बात है ना, तो मिथ्यात्व का भंग है सूक्ष्म निबोध। हत्या समुत्पत्ति वाला जब बढ़ाकर बांधता है तब। हानि और अवस्थान की अपेक्षा शपथ के अंतिम समय में होने वाले नवक बंध के अंतिम फाली के विषय रूप से। हानि के लिए ये हानि वाले, और अवस्थान के लिए अंतिम अनुभाग कांडक के विषय रूप से, यह अवस्थान के लिए। ऊपर हानि और अवस्थान दो शब्द एक साथ लिए हैं, परंतु ये दो शब्द के दो वाक्य कर दिए। यानी हानि की अपेक्षा शपथ के अंतिम समय में होने वाले नवक बंध के अंतिम फाली के विषय रूप से, और अवस्थान की अपेक्षा अंतिम अनुभाग कांडक के विषय रूप से स्वामित्व के कथन करने के प्रति कोई विशेषता नहीं है।
जैसे क्रोध संज्वलन का कहा, वैसे ही मान माया और पुरुष वेद का भी होगा। अब लोह संज्वलन से जहन्या वड्ढी निच्छत्त भंगो, वृद्धि में सबको सूक्ष्म निगोद में रखा। एकमात्र उसके हानि और अवस्था में भी अनंतानुबंधी की अलग बात की थी। लोभ संज्वलन की जघन्य वृद्धि के, वहां भी वृद्धि में उसी को रखा था ना, हानि में एक अलग संयोग होने पर नहीं, जघन्य वृद्धि वही लिया था। विसंजना करके मिथ्यात्व में जाकर द्वितीय समय में वृद्धि हुई थी। अनंतानुबंधी की बात ही अलग थी। बाकी मिथ्यात्व, 8 कषाय और ये संज्वलन चारों उसकी जघन्य वृद्धि के लिए एक इंद्रिय में ले गए। इसलिए कहते हैं लोह संज्वलन से जहन्या वड्डी मिच्छत्त भंगो, लोभ संज्वलन की जघन्य वृद्धि के स्वामी का भंग मिथ्यात्व के समान है। यह सूत्र सुगम है। जहन्य हानि कस्य, जघन्य हानि का स्वामी कौन है? यह सूत्र सुगम है। खवयस्य समया हियावलीय सकसायस, जिस क्षपक के संज्वलन लोभ की क्षपणा में एक समय अधिक एक आवली काल शेष है, वह उसकी जघन्य हानि का स्वामी है। ऐसा ही कहाँ देखा था हमने? एक समय और आवली वाला सम्यक्त्व में देखा था। क्यों? ये क्रोध मान माया में नहीं लिया और लोभ में क्यों लिया? हाँ, वहां नवक की बात है और यहाँ और उसका अपना उदय मिट जाता है तब की बात है। जब क्रोध का अंतिम संक्रमण हो रहा है तब वहां क्रोध का बंध भी नहीं है और यहाँ भी बंध नहीं है, परंतु वहां तो उसका स्व का उदय नहीं है। बंध की बात नहीं है, यहाँ पर उदय की बात मैं बता रही हूँ। जब क्रोध का अंतिम संक्रमण चल रहा था, वो मान वेदक काल में चल रहा था, क्रोध का उदय मिट गया था और क्रोध का उदय मिटने के 2 समय कम 2 आवली के पश्चात उसका संक्रमण का अंतिम पॉइंट है। मान का भी वैसे है, माया की भी वैसे है, परंतु लोभ में उसका अपना उदय चल रहा है 10वें गुणस्थान में, और उसके अपना उदय से एक एक को नीचे बिखरेगा, एक एक समय में अपवर्तन भी होगा। जब वो आवली में प्रवेश कर चुकेगा तो संक्रमण रुक जाएगा। उसका एक समय पहले उसका जघन्य में जघन्य वहां संक्रमण है और वहां पर उसकी हानि भी जघन्य में जघन्य है। 2 समय से एक समय पर आया तो उसकी जघन्य जो हानि हुई है वो जघन्य हानि है, इसलिए उसको अलग से बताया। तो जिस क्षपक के संज्वलन लोभ की क्षपणा में एक समय अधिक एक आवली काल शेष है, वह उसकी जघन्य हानि का स्वामी है। यहाँ पर समयाधिक आवली सकसाय पद से अपने काल में एक समय अधिक एक आवली काल शेष रहने पर विद्यमान सूक्ष्म सांप्रायिक जीव लेना चाहिए। सकसाय ने सूक्ष्म सांप्रायिक, उसके प्रकृत जघन्य स्वामित्व जानना चाहिए, क्योंकि इससे लोभ संज्वलन के अनुभाग के संक्रम से होने वाली सूक्ष्म हानि अन्यत्र नहीं उपलब्ध होती। यानी द्विचरम समय से चरम समय पर आया है, संक्रमण के द्विचरम से समय चरम पर आया है, यानी आवली प्लस 2 समय से आवली प्लस 1 समय पर आ गया, तो वहां पर उसकी मिनिमम पॉसिबल हानि हो गई। जघन्यम अवस्थानम कस्य, जघन्य अवस्थान का स्वामी कौन है? अभी यहाँ पर प्रति समय अनुभाग का घटना हो रहा है, तो यहाँ अवस्थान नहीं घट कर, तो जहाँ अंतिम कांडक हुआ था तभी कहेंगे। तो कहते दुचरी में अनुभाग खंडये हदे, चरी में अनुभाग खंडये वट्टमाणयस्य। द्विचरम अनुभाग कांडक का घात कर अंतिम अनुभाग कांडक में विद्यमान जीव उसके जघन्य अवस्थान का स्वामी है। अंतिम अनुभाग के पहले समय में तो उसकी हानि हुई यथा योग्य, और दूसरे तीसरे आदि समय में उतना का उतना रहा, तो उसको अवस्थान कहेंगे।
क्रोध संज्वलन के जघन्य अवस्थान रूप संक्रम के स्वामित्व का कथन करने वाले सूत्र के समान ही पूरी तरह से इस सूत्र के अर्थ का कथन करना चाहिए। वहां भी हमने देखा था कांडक रूप से। इत्थि वेदस्य जहन्या वड्ढी मिच्छत्त भंगो। स्त्री वेद के जघन्य वृद्धि के स्वामित्व का भंग मिथ्यात्व के समान है, क्योंकि सूक्ष्म एकेंद्रिय संबंधी जघन्य हत समुत्पत्ति कर्म से अनंत भाग वृद्धि में विद्यमान जीव जघन्य स्वामी है, यानी उसके वृद्धि करके स्थित है। इस दृष्टि से मिथ्यात्व की अपेक्षा इसमें कोई भेद नहीं है, यानी मिथ्यात्व की तुलना में इसमें कोई अंतर नहीं है। अब स्त्री वेद के ही कहते हैं जहन्या हानि कस्य, जघन्य हानि का स्वामी कौन है, यह सूत्र सुगम है। चरी में अनुभाग खंडये पड़म समय संकामिदे तस्य जहन्या हानि। अंतिम अनुभाग कांडक के प्रथम समय में संक्रम करके स्थित हुआ जीव जघन्य हानि का स्वामी है। क्योंकि चरम से जब द्विचरम से चरम में आया तब हानि हो गई पिछावस्था में, और फिर उतना का उतना रहा, बाद में तो संक्रमण ही रुक जाएगा। तो हानि कब कहलाएंगे, जब द्विचरम से चरम में आया तब पहला समय, तब हानि होगी। दूसरे समय में अवस्थान कहेंगे। स्त्री वेद के द्विचरम अनुभाग कांडक की अंतिम फाली का संक्रम करके अंतिम अनुभाग कांडक के प्रथम समय में विद्यमान जीव के जघन्य हानि होती है। प्रतिभाता ही ख्याल में आ रही बात, ख्याल में आती है ना। जघन्य कब होता है, तो अंतिम अनुभाग, उसके पहले वाले कांडक से अंतिम में आए तो उसके हानि हो गई, वहां वो मिनिमम पॉसिबल हानि हो गई, क्योंकि वहां पर क्षपक परिणामों के द्वारा घात करने से शेष बचे हुए उसके अनुभाग का अत्यंत जघन्य हानि के द्वारा घात करके संक्रमण देखा जाता है। क्योंकि अभी अनुभाग इतना मंद 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 होते हुए बहुत कम बचा था, उसका भी थोड़ा ही घात हुआ ना, क्योंकि अधिक घात करने के लिए ज्यादा अनुभाग था ही नहीं वहां पर, तो घात करके फिर थोड़ा बच गया, तो वहां जघन्य में जघन्य हानि हो गई। तस्सेव विद्य समय जघन्यम अवस्थान, तथा वही दूसरे समय में जघन्य अवस्थान का स्वामी है। पहले समय में जघन्य घात किया और फिर वो अंतिम अनुभाग कांडक जब तक चलता रहा तभी उसका उतना का उतना रहा, तो उसको अवस्थान कहेंगे। अंतिम अनुभाग कांडक के संक्रम में विद्यमान उसी क्षपक जीव के दूसरे समय में जघन्य अवस्थान होता है, क्योंकि प्रथम समय में जघन्य हानि के विषयभूत अनुभाग का दूसरे समय में उतने ही प्रमाण रूप से अवस्थान देखा जाता है। हानि करके उतना अवस्थित हुआ है, इसलिए उसको जघन्य अवस्थान कहा। एवं नौ से वेद क्षण नौ कसायाणम, इसी प्रकार नपुंसक वेद और 6 नौ कषायों की जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान का स्वामी जानना चाहिए। देखो मिथ्यात्व में और इसमें क्या अंतर है। वृद्धि के लिए तो मिथ्यात्व के समान लिया और हानि के लिए क्षपणा वाला लिया। अंतिम अनुभाग कांडक में आया तो जघन्य हानि हुई, वृद्धि में वो सूक्ष्म निगोध वाले को याद किया और हानि में क्षपणा वाले को याद किया। हाँ, अवस्थान जो है वो हानि के साथ है, वृद्धि के साथ नहीं लिया, हानि के साथ लिया। क्योंकि नपुंसक वेद की भी उसके भी अंतिम कांडक के समय लेना, 6 नौ कषाय की भी वैसा ही लेना, वृद्धि में तो सूक्ष्म निगोध वाले को लेना। यह अर्पणा सूत्र सुगम है। इसी प्रकार ओघ प्ररूपणा समाप्त हुई, इस प्रकार चाहिए, इसी प्रकार नहीं।
अब आदेश की बात कल देखेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोकालो सोवाणी मस्तक नवो प्रमादित हो। मैं